हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ दोस्तों, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों यहाँ के क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये आपके कोई भी एग्जाम हो वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेवल में है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम ऐसे लगाएंगे जैसे कि आप इसको चुटकियों में जैसे लगाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे आरएम अकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या है दोस्तों। जब ब्याज की कई दरें हों, जब ब्याज की कई दरें हों का मतलब कई रेट दिया हो, रेट माने दर होता है। ठीक भाई। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जब देखे तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपसे कहा है क्या, नितिन, नितिन माने कोई व्यक्ति एक है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज की दर पर उधार लिया। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी। तद अनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल मिला के 8,160 रुपए का ब्याज का भुगतान किया हो, तो उसके द्वारा ली गई धनराशि कितनी है। देखिए, अब कोई एक व्यक्ति होगा, कुछ धनराशि 10% के रेट पर कुछ साल के लिए लिया, फिर अगले कुछ साल के लिए कुछ रेट से लिया, ऐसे यानी कई बार उसने लिया और अनंतर कह देगा कि इतने साल के लिए। जैसे इसमें भी कह दिया है, जैसे इसमें भी आपको कह दिया कुल मिला के उसने कितने साल के लिए, 11 साल के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, कुल 11 वर्षों में कितना ब्याज पाया है, कितना, 8,160 रुपए। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका पहली बात तो टाइम होता है, रेट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल ब्याज हो जाता है। मैंने आपको कई बार सिखा के आया हूँ कि इसमें आपको घबराना नहीं है दोस्तों। जब भी टाइम और रेट दिखे आपको गुणा कर देना है, पहले भी मैं बता के आया हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे आपका भी अनुभव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहा पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 3%। ठीक है। 3 वर्षों के लिए कितना परसेंट की ब्याज की दर से भाई, यहाँ पे 6% वार्षिक ब्याज की दर पर। फिर आगे कहा कि वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है। यहाँ पे कह दिया है उसने कि अगले भाई 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 5, अगले 5 वर्षों के लिए कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, कहा है 9% वार्षिक ब्याज की दर से, 9% वार्षिक ब्याज की दर से। फिर आगे आपसे कहा कि और 8 वर्षों में, जब तीसरी बार आप टाइम में आएंगे तो आपको रुकना है, तीसरी बार जब आएंगे तो आपको रुक जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 हमारे पास 8 हो चुका है, यहाँ पे 5 भी हुआ 3 भी हुआ, 5 3 8 हो चुका है। और उसने कहा कुल ब्याज कितने वर्षों में पाता है, 11 वर्षों में। 8 हो गया है और 11 वर्ष कुल है, तो बताओ अभी कितना वर्ष चाहिए, इस 8 से नहीं मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे 5 3 8 ये हुआ, अभी ये 11 वर्ष के लिए कुल कह रहा था, अभी क्या जोड़ दे 11 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 वर्ष। ठीक, अब समझ में आया। तो यहाँ पे अब देखिए, ये 8 वर्षों के लिए जो दिया था, इसका परसेंट कितना है, 13 है। तो यहाँ पे रखेंगे 13%। यानी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा क्या, कि आपको पहले 2 टाइमों को गुणा करते और रेट को चले आना। 3 वर्ष के लिए 6% लिख लिया, 9 यानी 5 वर्षों के लिए 9%, इसको भी लिख लिया। उसके बाद जब तीसरे में आना है तो यहाँ देख लेना कुल कितने वर्षों के लिए, तो 2 बार जो लिखो उसको जोड़ लीजिए और ये देखिए कितना बच रहा उसी को जोड़ दीजिए। 3 मिला, हमारे अनुसार 3 मिला, 3 वर्षों के लिए 13% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है। तो इन सभी को हमने बताया था आपको क्या करना है भाई, गुणा करना है भाई। ठीक है, सबको गुणा करते हुए आना है। तो चलिए इसको हम गुणा करते हैं। यहाँ पे 6 तरीक का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 9 8 17 5 22 के 2 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 8 2 10 हो जाएगा, 110। यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 3 8, ठीक है, 3 3 6 5 11, 11 वर्ष में। ठीक है ना, यहाँ पे हमें पता चला कि 11 वर्ष में ब्याज हमारा कितना आ गया है, 102 रुपए। समझ में आया। हमारे अनुसार 11 वर्षों में कुल ब्याज मिला है 102 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि कुल ब्याज उसे मिला 8,160 रुपए। तो कुछ नहीं करना है, हमें रखना है क्या, 102 बराबर 1, यानी कितना भाई, 8,160 रुपए, 8,160 रुपए। बस इसी से भाग कर देना है भाई। यहाँ से भाग करेंगे तो 80 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 80 आ गया। हमें कहा है उधार ली गई ब्याज, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब परसेंटेज में है। पहली बात, सब परसेंटेज में है। तो 1% का मान आ गया इतना, यानी 1% का मान इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा, आप इसे 100 का गुणा कर देंगे तो 80 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8,000।
कितना हो जाएगा 8,000। तो यहाँ पे कौन सा आंसर क्लियर होगा भाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से सारी चीजें आपको पता चल गई है। क्या कहा है क्वेश्चन में, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से, अब तीसरी बार कहा है कि 6 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष। लेकिन यहाँ पे एक बात कहा है, क्या कहा है इसको भी गौर से देखिएगा, यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा राशि ब्याज कितना है 1120 रुपए है, तो धनराशि बताइए। यहाँ पे जब भी ऐसा कहे तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे टाइम है और रेट है, इसको सबको गुणा करते हुए चले आना है। कहा प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्षों के लिए कितना है भाई 4% की दर से, ठीक है। फिर अगले 4 वर्षों के लिए कहा, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, यहाँ पे लिख लीजिए 4 वर्षों के लिए कितना है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तीसरे वाले डाटा में आपको रुकना है। अब यहाँ पे देखिए कुल कितने वर्षों के लिए कहा था, 9 वर्षों के लिए, तो 4 तो 6 हो गया है, 4 2 6 हम लिख चुके हैं। अब कितना है कि जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, तो ये कुल 9 वर्षों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 हो गया, अब कहा अगले 6 वर्ष, हम 6 को नहीं लेंगे, तीसरी बार हम 6 को नहीं लेते, यहाँ पे आप देख लिया करिए तब फिर लिया करिए। तो हमें 4 तो 6 हो गया था, क्या जोड़ दे 3 आया, लेकिन 6 को नहीं लेना। फिर कहा कि 8% प्रतिवर्ष की दर से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8% लिखेंगे, ठीक है। बस अब सबको हम जोड़ देंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे, भाई हमारे अनुसार कितना क्या ब्याज आ रहा है उसको देख लेंगे। अब हमने देखा 4 2 6 6 3 9, 9 वर्ष का ब्याज कितना आया, तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8%, और 6 चौको 24% हो गया भाई, 24% हो गया, ठीक है। 8 त्रिक का 24, तो 8 त्रिक का 24, 24 दूना 48, यहाँ पे हो जाएगा कितना 56%, 56%। तो यानी 9 साल का ब्याज हमारे अनुसार कितना है, 9 साल का ब्याज जो आया है 56% आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना ब्याज है, तो यहाँ पे है 1120 रुपए, तो बस इसी में भाग करिए, 56% बराबर 1120 रुपए। 1% का मान निकालेंगे भाई, 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1% का मान हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। हमें 100% का मान चाहिए भाई, 100% का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो 2000 रुपए हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर जो होना चाहिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ में आया। यानी आपको टाइम रेट का गुणा करते हुए चले जाना, धुआंधार लगाइए यार, कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3% है, ठीक है। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, एवं कहा 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% की दर से, कुल 9 वर्ष। अब कुल 9 वर्ष आपको लेना है, बस यही ध्यान देना है। कुल साधारण ब्याज कितना है 817 रुपए है, तो वह राशि पूछा है। आइए यहाँ पे टाइम है, क्या होता है भाई टाइम है, यहाँ पे आपके पास टाइम है और क्या है रेट है, ठीक है। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे, टाइम है रेट है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या यहाँ पे लूंगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कहा प्रथम 4 वर्ष के लिए, तो प्रथम 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट 3% ब्याज की दर से, कितना परसेंट 3% ब्याज की दर से। फिर कहा कि अगले 4 वर्षों के लिए 5%, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको ठहरना है, जब 2 डाटा लिख लेना ठहर जाना। अब देखिए कुल 9 वर्ष कहा था, तो हम 4 4 8 ले चुके हैं, तो अभी क्या जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए कितना परसेंट होगा, यहाँ पे देखिए 8 वर्षों के लिए, तीसरा वाला डाटा पूरा नहीं लेना है वर्ष टाइम वाला, ठीक। उसके आगे जो परसेंट कहा उसको लिख लेना है, कितना 6% की दर से, समझ में आया। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले 2 टाइम को फुल लेना है, जितना कहा उतना ले लेना है, लेकिन तीसरे वाले टाइम को जितना बोला उसको नहीं लेना। आप कुल में देख लीजिए हमारा कितना बच रहा उसी को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका गुणा करेंगे भाई, सबका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कुल ब्याज कितना मिला। तो यहाँ पे जब ब्याज करेंगे हम गुणा करेंगे, 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 कम 6% हो जाएगा, सब परसेंट में है, ठीक है। हमारे अनुसार यहाँ पे कुल कितना हुआ, 4 4 8 1 9, 9 वर्ष का ब्याज, 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जा रहा है भाई, 9 6 15, यानी 12 है यहाँ पे, 12 6 18, 18 20 38, कितना हो गया 38। हमारे अनुसार 9 वर्ष का ब्याज परसेंट है 38, लेकिन उसने कुल ब्याज कितना पाया है 817 रुपए, कितना पाया है 817 रुपए पाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 817 रुपए। यहाँ पे अब भाग करेंगे,
भाग करेंगे तो हम 1% का मान निकालेंगे भाई। तो 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 38 दूना, ठीक है। 1% का जब मैं मान निकालूंगा तो 38 दूना कितना होता है भाई जानते हैं, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 बचा, ये कटेगा नहीं, पहली बात तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट, ये पूरी तरह से ये कटेगा नहीं। इसको 1% का मान ना निकाल करके हम इसको 2 से कट करते हैं भाई, ठीक है। चलिए 2 से कट कर दिया, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, या 19 से कट करिए, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19 त्रिक 19 चौक 76 हो जाएगा, 76 4 1 5, 19 त्रिक का 57 हो गया, 43 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1% का जब मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 43 बटे कितना हो जाएगा, 43 बटे 2 हो जाएगा। 100% का जब मैं मान निकालूंगा दोस्तों, घबराना नहीं, सब काम आसान है, ठीक है। आराम से लगाइए, 2 गुणे क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ऑलरेडी इसका हम गुणा करेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21 हो जाएगा, 2150, ठीक है। 2150 रुपए हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर लिए था। प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर कहा अगले 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर आगे कहा है तथा 8 वर्षों की समाप्ति पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, और कहा यदि 11 वर्षों के उपरांत कुल ब्याज उसका 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई धनराशि। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आपको, यानी एक ही क्वेश्चन में कितना घुमा फिरा के कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, हम पहले टाइम लिखेंगे फिर रेट लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले टाइम हमारा कितना था, प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, तो 3 वर्षों के लिए कितना लिखेंगे भाई, 3 वर्षों के लिए हम लिखेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर कहा अगले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ पे लिखेंगे 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक। अब देखिए पहले 2 टाइम को तो हम पूरा लिख लेते हैं जितना दिया रहता है, लेकिन तीसरे टाइम में कहा 8%, यहाँ तो कहा है कि 8% वार्षिक ब्याज, यानी 8 वर्ष के लिए, लेकिन 8 वर्ष नहीं लेना है। यहाँ पे हमारा 5 3 8 हो चुका है, ठीक है। हम लिख चुके हैं, एक बार 3 एक बार 5, 5 3 8 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुल 11 था, तो क्या जोड़ दें किसमें 11 हो जाए, तो 5 3 8 हो चुका है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे भाई, 3 को जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये पूरा 8 3 11 हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या परसेंट दिया है, 20%, यहाँ पे 20 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20% का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुल मिला के अब कितना हो रहा है, क्या इसको देखिए, 12 3 36 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 20 3 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 3 11, 11 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 3 6, 6 दूना 12, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 126 हो गया। यानी यहाँ पे हम जब निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, 126 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हमारा 6% ना होकर 16% है। दूसरी बार देखिए, 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 80 होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं 80 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80%, ठीक। अब जोड़ लीजिए इसको, 6 कितना हो जाएगा, 6 होगा, यहाँ पे कितना 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा, 17, 176%। यानी 11 वर्षों में 176% ब्याज मिला। कह रहा है ब्याज नहीं मिला, कहा 11 वर्षों के उपरांत कहा है कि ब्याज जो है ना मूलधन से इतना 6080 रुपए अधिक हो गया। अरे यार, मूलधन कितना होता है, मूलधन तो हमेशा हम 100% मानते हैं, तो ये कह रहा अधिक हो गया है। तो बताओ ये 176 जो है ना 100 से कितना अधिक है, आप कहोगे 100 से अधिक है, यानी कहा ना ब्याज मूलधन से अधिक है, तो मूलधन तो हमेशा 100% माना जाता है। तो जब ये अधिक है तो 100 में इसमें घटा दीजिए, तो 176 में 100 से घटाएंगे तो कितना ज्यादा हमें मिलेगा, 76%। समझ में आया, तो 76% ज्यादा मिला। और यहाँ पर ब्याज कितना ज्यादा हो गया है, यहाँ पर तो ब्याज जो ज्यादा हुआ है वो 6080 रुपए हुआ है। बस इसी को समझना, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। मूलधन हमारा 100 होता है और मूलधन से ज्यादा है, तो 100 से हम घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 76 बचा। इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो 19 से भाग करेंगे, 19 एक कम 19 हो जाएगा, 19 दूना 19 त्रिक का 57 हो जाएगा, 19 त्रिक का 57 हो गया, 3 बचा, 19 दूना 38 इतना हो गया, 19 चौक 76 था, यहाँ पे 4 था, 4 से फिर भाग करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। यानी 1% का मान हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 8000।
100% का मान कितना हो जाएगा भाई 8000 हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चला, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए अगली टाइप आ गई, बेहतरीन टाइप है, बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी टाइप क्या है, कह रहा जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब कोई अपने का n गुना हो जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ध्यान समझिएगा। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है। जब भी आपको कभी आपको 2 गुना 3 गुना दे, उसमें अगर टाइम दिया है तो आपको टाइम से भाग करेंगे तो रेट मिलेगा, समझते रहना। अगर रेट दिया है तो रेट से भाग करेंगे, टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। यानी टाइम दिया है तो रेट पूछेगा, रेट दिया है तो आपको टाइम पूछेगा, उल्टा एक दूसरे का पूछता है। कैसे लगाना है इसको ध्यान से देखिए। हमारे पास कोई धनराशि थी, वो कह रहा है दुगनी हो जाती, तो कोई राशि पहले थी कितनी 1, बाद में कितनी हो गई 2। तो आप कहेंगे यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे, कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे 1 का। 1 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लेते हैं, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 होगा, गुणे आपको करना है 100। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉल्व करेंगे तो ये 100% ही होगा, ठीक है। 100% आ गया, परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं हमेशा। उसके बाद हम टाइम से भाग कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इतना, उसके बाद तुरंत टाइम से भाग करेंगे। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 8। जब 8 से हम इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो यानी भाग करेंगे तो यानी 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, ठीक है। 12.5% हो जाएगा, 12 से ही 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए, आपको ओरल विधि से कैसे करना है, आपको जैसे कहते हैं ना बिना पेन चलाए कैसे करना। 1 से 2 गुना हुआ, 1 से 2 का अंतर कितना है 1 आया, 1/1 पहले वाले पे लेना है, 1/1 गुणे 100 करेंगे 100 आ गया, 8 से भाग कर दीजिए 12.5 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी तरह लगाना है, इसमें भी देख लीजिए, सब लोग एकदम फास्ट लगाइए क्वेश्चन। कोई मूल राशि अपने प्रतिशत के साधारण ब्याज में 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अरे यार पहले था 1, बाद में हो गया 2, तो आप कहेंगे कितने का डिफरेंस आया 1 का। 1 का अंतर पहले वाले पे, तो 1/1 गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये हो गया। उसके बाद कट करेंगे, ये 100 ही आया। 100 में हम किससे भाग कर देंगे, 100 में हम किससे भाग करेंगे भाई, जो टाइम दिया है 15 दिया है, 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90, ऊपर कितना बचा है 10, 10/15 यहाँ से कट कर देंगे 2/3 हो जाएगा। यानी 6 सही 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से ये क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। चाहे 3 गुनी हो चाहे 50 गुनी हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा। 1 गुना से यहाँ पे दोस्तों 3 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए कितने का डिफरेंस आया, आपकी बार 2 का आया, तो 2 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लीजिए, तो 2 कितना हो जाएगा 1 होगा, गुणे 100 करिएगा परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 200% हो गया। कितना हो गया भाई 200% हो गया। अब इसमें हमने कहा टाइम से आपको भाग कर देना है, ठीक। आपकी बार पूछा कितने वर्षों में, तो वर्ष नहीं पूछ रहा है तो आपको रेट दिया होगा, रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहता है, तो ये एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। एक गायब रहेगा अगले का पूछेगा, अगला गायब रहेगा अगले का पूछेगा, ठीक है। भ्रमित कभी मत होना। तो हम इससे भाग करेंगे, 10% है ना, तो यहाँ से इसी से हम भाग कर देंगे, ठीक है। 10% से, तो ये परसेंट से परसेंट हमारा खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। कितना आ गया 20 वर्षों के लिए, कितना आया भाई 20 वर्षों के लिए। ऐसा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 58 नंबर, कह रहा है किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। भाई कोई पैसा होगा देंगे तो साधारण ब्याज पर देंगे, तो कह रहा है ब्याज की दर 20% है। आपकी बार प्रतिशत दे दिया है, परसेंटेज दिया है, तो आपको टाइम जरूर पूछेगा कितने समय में। समय में वह राशि 2 गुनी हो जाती है। आप कहेंगे सर 1 से 2 गुनी, 1 थी पहले बाद में हो गई 2 गुनी, कितने का अंतर आया 1 का। 1/1 करेंगे यहाँ पे, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कट जाएगा, ये हमारा आ गया 100%। कितना आ गया 100% आ गया। कहा कितने समय में, तो आप परसेंटेज, यही जो परसेंटेज दिया है इसे भाग करिए, तो यानी परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा, 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया 5 वर्ष आ गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। रेट दिया रहेगा तो रेट से भाग करेंगे टाइम मिलेगा, अगर टाइम दिया है तो टाइम से भाग करेंगे तो रेट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। तद अनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको कितने वर्षों के लिए करना होगा। जब भी ऐसा दे, आपकी बार 2 बार अगर गुना दे, 2 बार टाइम दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। पहले आपको टाइम लिखना है,
टाइम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिखना है, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम, टाइम लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यन, यन का मतलब गुना लिखना है। देखिए पहले था कितना, 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्षों में कितना, 3 गुना। जितना गुना कहे उसमें एक कम कर दीजिए, 3 गुना कहा तो आप 2 ही लिखिए बस। अब फिर आगे कहा उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को, अपनी राशि को, हमें राशि पता नहीं है तो हम राशि को हम कितना मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। कह रहा 4 गुना करना चाहें तो 4 गुना करना चाहें तो ये 4 गुना कहा, जितना कहेगा उसको कम कर लेंगे, एक है तो 4 कहा है तो हम 3 ही लिखेंगे बस, आपको कुछ करना ही नहीं। अब आपको त्रियक गुणा करना है दोस्तों, ठीक है, त्रियक गुणा करना है बस। 2x हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, यहाँ से 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 वर्षों के लिए अपनी राशि को आप लगाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया, कितना हो गया, डी ऑप्शन। तो 59 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इतना बड़ा नौटंकी नहीं करना है, बस 8 वर्षों में कितना था, 3 गुना कहा तो 1 कम कर लीजिए, 2 ही लिखिए। फिर आगे कहा कि वो राशि को, राशि पता ना रहे तो इसे लिख लिया करो, या कुछ भी लिख लो, अपना नाम ही लिख लो, मैं कोई यक्स ही नहीं बताता हूँ, जल्दी से यक्स वक्स वाई नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। या उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर 4 गुना कहा 3 लिख लीजिए, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 2x हो गया, 2x बराबर 24, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया। सब कुछ समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही लगाइए, आप खुद से लगाइए। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा कोई राशि, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो पहले थी 1, बाद में हो गई 2 गुनी, कितने का डिफरेंस आया, 1 का आया। 1 का अंतर 1 पे लेंगे दोस्तों, पहले वाले पे हमेशा, तो गुणे 100 करेंगे, 100 से 100 ये कट गया तो यानी कितना आ गया, 100% आ गया, 100% आ गया। 12% दिया है तो टाइम पूछेगा, इसी 12 से हमें भाग करना है, तो परसेंट से परसेंट हमारा कट गया, 12 से भाग करेंगे, 1/12 मतलब 8 सही, कितना, 12 8 96, 4 बटे कितना आ जाएगा, 12, इसको कट करूंगा मैं तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो 8 सही 1/3 आया, तो 1/3 है तो इसको महीना में चेंज करूंगा तो 12 का गुणा करूंगा, 3 चौके 12, तो यानी 8 वर्ष, यहाँ पे 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष और कितना आ गया भाई, 8 वर्ष 4 माह आ गया, 8 वर्ष 4 माह, समझ में आया, ठीक है। तो 8 वर्ष 4 माह कहाँ पर है, 8 वर्ष 4 माह का मतलब ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो पहले थी 1, पहले थी 1, फिर बाद में हो गई 2 गुनी। ध्यान से देखना, अब अगर मैं क्लियर से बताऊं ना तो ये आपका प्रिंसिपल है यार, उसके बाद ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे जब 1 से 2 गुनी हुई ना तो इसमें आपको ब्याज भी जुड़ा है, तो एसआई आपका कितना हो जाएगा, एसआई आपका 1 हो जाएगा, ये साधारण ब्याज है, तो 1/1 करेंगे, उसके बाद गुणे 100 करेंगे। ब्याज का अंतर हमेशा हम प्रिंसिपल ही लेते हैं, ठीक है। इस पे कट गया तो ये कितना बचा, 100% बचा, 100% बचा है। तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 15 टाइम दिया 15 वर्ष में, तो 15 से भाग करेंगे तो रेट मिलेगा, 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, 5 से कट कर दूंगा 20 हो जाएगा, भाग कर दूंगा 3 6 18, 6 सही 2/3 हो जाएगा, 3%, ठीक है, 6 सही 2/3%, यानी आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा एक बैंक निवेशक को साधारण ब्याज 5 वर्षों मूल निवेश की 2 गुने हो जाती है, तद अनुसार रेट बताइए, ठीक है। तो कोई राशि है कितनी हो रही, 2 गुनी हो रही, तो 1 थी 1 से 2 गुनी हो गई, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। साधारण ब्याज का डिफरेंस देखेंगे तो एसआई का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 1 का, तो 1 का अंतर हमेशा मूलधन पे लेंगे, साधारण ब्याज के अंतर मूलधन पे गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज को लाने के लिए 1 से कट गया, कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। इसमें हम किससे भाग करेंगे, जो कुछ दिया होगा उसी से भाग करेंगे। 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष से भाग करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा 20%, कितना आ गया दोस्तों, 20%। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया सारी चीजें, ठीक है। चलिए जब समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, देख लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के 2 गुने हो जाती है, 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब पहले थी 1, बाद में हो गई 2, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा रेट कितना है, यानी एसआई कितना है, साधारण ब्याज कितना है। तो साधारण ब्याज तो हमारा कितना पता चल गया, साधारण ब्याज यहाँ पे हमारा पता चल गया 1 है, तो 1 का डिफरेंस हमेशा, साधारण ब्याज के अंतर हमेशा प्रिंसिपल पे लिया जाता है, तो 1/क्या हो जाएगा, 1
100 कर देंगे, उसके बाद कट गया यानी कितना आ गया 100% आ गया। यहाँ पे 100% है। टाइम दिया है तो आपको रेट पूछेगा 8 वर्षों में, तो 8 वर्ष से हम इसमें भाग कर देंगे भाई। जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 सही 1/2% हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हमने बताया आपका प्रिंसिपल है, क्या है भाई प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। कोई धनराशि हमारे पास है, मान लेते हैं ये हमारे पास धनराशि 1 से 3 गुनी हो जाती है। कितनी 3 गुनी। यहाँ के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। 3 गुनी हो जाती है तो कितने, यहाँ पे कितने का अंतर आया 2 का। तो ये 2 क्या है, ये जो 2 है ना दोस्तों ये हमारा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का डिफरेंस हमेशा हम किस पे लेते हैं, प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे 2 बटे क्या हो जाएगा 1 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 हो गया दोस्तों, ये दर रेट हो गया। लेकिन हमें कहा 25 वर्षों में कितना होगा, तो हम रेट से भाग करेंगे टाइम मिल जाएगा। 25% से जब भाग करेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया तो यहाँ पे हम भाग करेंगे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 2 वर्ष, यानी 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यानी 8 वर्षों का होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 25 वर्ष दिया था, सॉरी जब यहाँ पे आपको 25 वर्ष दिया था तो ये परसेंटेज नहीं रहेगा, यानी ये परसेंटेज आपका लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज तो आपका ये लगा ही रहेगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना ये आपका क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक, 8% हो जाएगा क्योंकि ये रेट से ये टाइम से हम भाग के हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नहीं 65 नंबर का क्या कह रहा है। और ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। जब 3 गुनी हो जाती है दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यानी 1 से 3 गुना। 1 था, 1 से कितना हो गया 3 गुना। तो यहाँ पे देखेंगे कितने का अब वो आ रहा है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितने का आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 का डिफरेंस यानी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किस पे लेंगे, हमेशा प्रिंसिपल पे। इस पे जब अंतर लेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 1 होगा, गुणे 100 कर देंगे भाई ये परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 200। 200 परसेंटेज हो गया। यहाँ पे परसेंटेज हमें दे रखा है 25%। ठीक है, 25% दे रखा था, हम इसमें 25% से हम भाग करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। यानी हमारा क्लियर हो जाएगा, कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने ये आपका चौथा वीडियो था और सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको ये सामने क्लियर कराया। ठीक है, और आपको जरूर समझ में आया। अगर सारी चीजें क्लियर हुई हो तो आप दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट हमें जरूर करिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।